कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। इतना मत सोचो तैमूर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। किंजा शायद अभी गुस्से में है, बहुत हर्ट हुई है कि तुमने फलक को तरजीह दी है उसकी फीलिंग्स पर। तो कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो तैमूर। अब जानते हैं कल फलक घर छोड़कर चली गई थी। मैं रात भर से तलाश करता रहा। अभी जानती थी कि मैं परेशान हूं, लेकिन फिर भी वो बहुत पुरसुकून थी। मैं जितना सोचता हूं लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं पकड़ पाता भाई। परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों भाइयों के जीते जी ना तो कोई इस घर से कहीं जाएगा और ना ऐसा सोचेगा। हम ऐसे ही एक ही छत के नीचे एक फैमिली बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम दोनों के सिवा एक दूसरे का है ही कौन यार। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो होने लगा है ना आगे, उससे मेरे या आपके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो होकर रहेगा। तुम मुझे डरा रहे हो तैमूर। डर तो मैं खुद गया भाई। मैंने हमेशा अम्मा अब्बा के बाद आपको और भाभी को सब कुछ माना है अपना। लेकिन भाभी कहती हैं कि या तो इस घर में वो रहेंगी या फलक। अब मैं हरगिज नहीं चाहता कि भाभी ये घर छोड़कर जाए। और फलक, क्या तुम फलक को छोड़ सकते हो अगर किंजा किसी इंतहा पर जाती है तो? भाभी अगर ये बात पहले ही कहती तो शायद मैं कर गुजरता। लेकिन अब नहीं। मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। जानता हूं कि वो बेकसूर है, बहुत मासूम है। उसका कोई नहीं है मेरे सिवा, और मैं अक्सर अगर छोड़ता भी हूं तो किसके सहारे? उसका कोई नहीं है मेरे सिवा भाई। तैमूर को बिजनेस में से 50% शेयर्स तो क्या
1% भी नहीं मिलेगा। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में मैंने अपना जेवर बेचा, मैंने अपना प्लॉट बेचा। किस लिए? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और रही बात तैमूर की मेहनत की ना, तैमूर ने आज तक जितनी मेहनत बिजनेस में की है उससे ज्यादा वो वसूल कर चुका है। जितनी अयाशियां उसने घर में देखी हैं, ऑफिस में देखी हैं, अगर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी भी करता ना, इतनी उसको तनख्वाह नहीं मिलती। कान खोलकर सुन लीजिए, तैमूर को अब बिजनेस में से कुछ भी नहीं मिलेगा। वकील साहब को फोन मिलाइए और मना कीजिए कि आज के बाद कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो होने लगा है ना आगे, उससे मेरे या आपके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो होकर रहेगा। अरे सोनिया। अम्मा बस, मैंने कहा ना फजूल में मेरा मूड खराब नहीं करो। मैं जो बात का एक बार फैसला कर लेती हूँ ना, बस कर लेती हूँ। नहीं रहना मुझे सुहेल के साथ तो नहीं रहना। अरे तो तुम्हें किसने मजबूर किया था? तुमने खुद ही जिद की थी कि मैंने सुहेल के साथ शादी करनी है। तुम्हारे सर पे कोई बंदूक तो किसी ने रखी नहीं थी। शादी ना करती तो ये शानदार फ्लैट, 25 लाख और ज्वेलरी कहाँ से हासिल होती? क्या हो गया अम्मा, तुम तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही हो जैसे अभी निकल जाओगी। तौबा है वैसे सोनिया, तौबा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में रुपए पैसे का इस कदर लालच भरा हुआ है। ऐसे अम्मा अगर तुम बुरा ना मानो तो ये सब मैंने तुम ही से ही सीखा है। हा? क्या 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 क्या? ओ लड़की, खुदा का खौफ खा। क्या ये सब कुछ मैंने सिखाया था तुम्हें? पैसे की खातिर रिश्तों को बेचना, उनका सौदा करना। याद नहीं कैसे तुमने अपनी उस सगी भांजी को उस किंजा के आगे पैसों की खातिर बेचा था? वैसे इस बात के लिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझती। पता है अम्मा, जो शख्स एक रात भूखा सोए और फिर बाकी की जिंदगी खाता रहे, मगर उस एक रात की भूख ना मिटती नहीं है। बचपन से मैंने पैसे की महरूमी देखी और अब उसी महरूमी ने मुझे सारी उम्र के लिए पैसे का भूखा बना दिया। अब तुम्हारा ये वावेला ना फजूल है और ज्यादा बकबक नहीं करना। अजीब लड़की है ये। इनकी खातिर सब कुछ किया और यही मुझे बातें सुना के चली गई। इन लोगों की बेहतरी के लिए किया। जुल्फी बाहर चला जाए, ये लड़की जो है ये अपने घर पे आई जाए, अच्छे घर में चली जाए। उस बेचारी की कुर्बानी इसलिए दी थी और ये उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रही है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। भुगतू। आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आपको मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। तैमूर, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं? जी। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज़ हक मेहर 50,000 रुपये से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा,
अपनी औकात मत भूल जाना, और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। भाई इसके बाद तुम तैमूर के लिए उसकी जोड़ती हुई लड़की तो लाओगी ना? बहुत भोली हो किंजा तुम। देखो तैमूर की तो तुम्हें शादी कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, और यकीनन ख़ानदान भी तुम देख भाल कर टक्कर का ही लोगी। तो तुम क्या समझती हो, आने वाली अमीरज़ादी क्या वो एक दिन भी तुमसे दबकर रहेगी? अरे वो तो आते ही तैमूर को अपने काबू में कर लेगी, फिर वो अलग घर का और अलग कारोबार का मुतालबा भी करेगी। क्या मतलब? अरे बेवकूफ़, बहुत खुशकिस्मत हो तुम्हें ये मिस्कीन और गरीब रिश्तेदार टाइप की देवरानी मिल गई जो तुमसे दब कर भी रहेगी और खुल्लम खुल्ला तैमूर को अपने काबू में भी नहीं कर सकेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जब चाहे इस पर सख्ती करो और जब चाहे इस पर एहसान जताओ, और अपने देवर को भी कंट्रोल में रख सकोगी। लो भाई, हो गई छुट्टी। आपका देवर तो गया आपके हाथों से। आप तैमूर की शादी इस गरीब यतीम लड़की से इसीलिए करवा कर लाई थी ना कि आपको देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए थी। बाजी तो उलट गई, फलक जीत गई और आप हार गई, है ना? बहुत सालों से आप तैमूर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आपकी मोहब्बत का लिबाता है ना, ये सिर्फ आपका इख्तियार है भाभी, और कुछ नहीं। और आप मुझे इस घर से इसलिए निकालना चाहती हैं कि मैं तैमूर को सब कुछ सच ना बता दूं आपके बारे में। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं। भाभी अगर ये बात पहले कहती तो शायद मैं कर गुजरता, अगर अब नहीं। मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि वो बेकसूर है, बहुत मासूम है, उसका कोई नहीं है मेरे से, और मैं अक्सर छोड़ता भी हूं तो किसके सहारे? पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने। तैमूर तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरी सारी कुर्बानियां भूल गया है। चलो ठीक है, अच्छा है वो ऐसा कर रहा है। अब मुझे भी मौका मिल गया, मैं भी बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। देखो ज़ारा, प्लीज़ तुम रोना नहीं। मैंने तुम्हारे भाई से कहा भी था कि ये काम अपने सामने कराएं, लेकिन उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगा दिया।
तुम्हें अम्मी के ज़ेवरात में से जो भी चाहिए तुम वो ले सकती हो, चाहो तो सब रख लो। बस मुझे अम्मी की निशानी के तौर पर बस एक अंगूठी दे देना। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझा है। आपको पता है भाभी, बचपन से लेकर आज तक मम्मा शादियों में जब भी वो रानी सेट पहनती थी ना, तो किसी रियासत की महारानी लगती थी। क्या तुम्हें उन जेवरात में से कुछ भी नहीं चाहिए? मुझे भी आपकी तरह सिर्फ एक अंगूठी चाहिए। और बाकी के जेवरात? मम्मा की एक पुरानी मुलाजमा थी, उन्हें हम अम्मा कहा करते थे। उनकी 3 यतीम नवासियां हैं। मम्मा ने उनकी पढ़ाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था। मम्मा की फौतगी के बाद जब मैंने उन तीनों को देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई। तीनों शादी के लायक हैं। जितने दिन भी मैं यहाँ हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनके लिए कोई अच्छे और मुनासिब रिश्ते देखकर उनकी रुखसती कर जाऊँ। और जो कुछ काम मम्मा सदका जारिया के तौर पर अपने लिए चाहती थी, बाकी सेवर उसमें काम आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मैं सोच रही हूँ अम्मा के घर चक्कर लगाऊं। हाँ ज़रूर, लेकिन अपने भाई के आने से पहले आ जाना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी मैम। ठीक है, मैं फिर निकलती हूँ। टेक केयर। जिसे मैंने अपने सगे भाइयों से बढ़कर समझा, उसने मेरा मान नहीं रखा। बहनें बनाकर क्या करूंगी मैं? इस खानदान को, इस घर को मैंने जोड़कर रखा था तैमूर, लेकिन इस बात के बाद ये इतना आसान नहीं है। अगर मेरी जगह अम्मी होती और तुम्हारी बीवी उन पर ये इल्जाम लगाती तो सह लेती तुम? खड़े हो जाते अपनी माँ के खिलाफ? मैंने इसे तुम्हें इस घर में लाने की इजाजत दी थी तैमूर, ये इजाजत नहीं दी थी कि ये मुझ पे इल्जाम लगाए। आज फैसला होकर ही रहेगा। तुम्हारी बीवी इस घर में नहीं रहेगी, ये कुर्बानी दो कि तुम तैमूर, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ। हम दोनों भाइयों के जीते जी ना तो कोई इस घर से कहीं जाएगा और ना ऐसा सोचेगा। हम ऐसे ही एक ही छत के नीचे एक फैमिली बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम दोनों के सिवा एक दूसरे का है ही कौन यार? सूबी बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो ना, फिर तुम्हें दवाई दूंगी। तुम्हारा देखो ना टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। सूप पियोगी तो दवाई दूंगी। सुबह ऐसे नहीं बैठो पत्थर बन के, रो लो दिल खोल के। सूबी। अम्मी, बाहर औरतें, आप जाके उनको देखें, सूप मैं पिला देता हूँ।
तुम्हें याद है जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था, मामू मुझे और अम्मी को यहाँ ले आए थे। उस वक्त मैं कुछ ना खाता था ना पीता था, बस अपने कमरे में बैठा रहता था। तब तुमने मुझे हौसला दिया था। मुझे फिर से जिंदगी की तरफ लाने वाली तुम थी। मुझ पर वो कर्ज लौटाना ड्यू है, तो प्लीज ये सूप पी लो, फिर तुम्हें दवा भी पीनी। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम ना होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। रमशा, इधर आओ। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े।
अपना बच्चा तो खा गई तुम, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं, लेकिन फलक अब तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकते। डॉक्टर ने मुझे क्लियर बता दिया था कि फलक कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, लेकर आओ फलक की रिपोर्ट्स, चलते हैं डॉक्टर के पास, खुद पूछ लेना, साफ साफ बता देगी डॉक्टर तुम्हें। पर डॉक्टर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। क्योंकि मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था उससे कि नहीं बताना। इतना बड़ा दुख सह चुके हो तुम, कितना परेशान थे तुम उस वक्त। ये सच्चाई बताकर मैं तुम मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ही मना किया डॉक्टर को कि मेरे भाई को कोई दुख वाली बात मत बताना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं। ये सारी बातें आप मुझे अब बता रही हैं, इतने दिनों बाद? सच पूछो ना, मैं तो तुम्हें अभी भी नहीं बताती। ये कहां का इंसाफ है कि तुम उसकी गलतियों की वजह से तुम बच्चों से महरूम रहो। सब मेरी गलती है। ऐसी कमसर्फ लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आ गई मैं। फलक जैसी लड़की थोड़ी डिजर्व करते थे तुम। घटिया साथ की मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखोगे। छोड़ो इसे, मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। और मैं जानती हूँ कि आप इंसाफ की सारी बातें सुनते हैं, उनकी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। अफसोस कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। सोनिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर है। गाड़ी की बात है ना, अगले हफ्ते में तुम्हें गाड़ी ले देता हूं। लानत भेजती हूँ मैं गाड़ी पर। मुझे अब आपकी भीख में दी हुई ना कोई चीज नहीं चाहिए। तमीज से बात करो, शौहर हूं तुम्हारा। शौहर है? सिर्फ नाम के शौहर। बीवी के क्या हुकूक होते हैं कुछ खबर है आपको? ओह, आप तो सारे हुकूक उस किंजा की झोली में डालकर आते हैं। और मेरे लिए सिर्फ शौहर वाला रोब ही मैं नहीं देखूंगी। और आज के बाद मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की आपने तो अच्छा नहीं होगा। तुम खुलकर बताओ, चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? अलैदगी चाहती हूँ, तलाक चाहिए मुझे।
मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। जवाब मुझे मिल गया भाभी आपका। मैं जान चुकी हूँ तैमूर की झूठी मोहब्बत का जो आपने लिबादा पहना हुआ है ना, सब पता चल गया मुझे। तो तुम्हारी बातें सुन के डर गई? सोच है तुम्हारी, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म, बस। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। अपना बच्चा तो खा गई तुम, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। कैसी है फलक, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ अल्लाह का शुक्र। क्या हो, तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोने लगी? भाभी ने कुछ कहा है? क्या है यार ये सब? तंग आ गया हूं मैं इन हालात से। दिल चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। अकेले? यही तो बात है। अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों जाता? क्यों तुम्हें तलाश करता? मुझे लगता है आपको मुझे तलाश नहीं करना चाहिए था। शायद इसी वजह से भाभी का गुस्सा कम हो जाता। क्यों नहीं करता मैं? क्या वो नहीं चाहती कि मेरा घर बसा रहे? नहीं। क्या मतलब? भाभी को आपसे कोई मसला नहीं है, भाभी को मुझसे मसला है कि मैं आपकी जिंदगी में क्यों। फिर क्यों फलक? क्योंकि उनको लगता है कि मैं आपको उनके खिलाफ भड़काती हूँ। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हम दोनों मिलके भी इस बात का भाभी को यकीन नहीं दिला सकते। ये बात उनके दिल में बैठ गई है। अभी क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? रमशा, इधर आओ। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। अपना बच्चा तो खा गई तुम, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो।
लेकिन फलक अब तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकते। मतलब ये कि डॉक्टर ने मुझे क्लियर बता दिया था कि फलक कभी मां नहीं बन सकती।